लेकिन हम में से ये बहुत कम लोग जानते हैं आरती कैसे करें। तो चलिए यही जानते हैं हम क्या है आज का उपाय। बहुत महत्वपूर्ण होती है आरती। मंत्रहीन क्रियाहीन पूजा भी सही आरती से पूर्ण हो जाती है। ऐसा स्कंद पुराण में आरती के बारे में बड़ी विवेचना करते हुए लिखा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि अगर आपसे मंत्र नहीं आता, पूजा का क्रिया भी नहीं जानते आप, लेकिन यदि आपसे आरती करना आता है तो आपकी पूजा पूर्ण होती है। ईश्वर आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं। आरती पंच प्रदीप होती है, यानी 5 बत्तियों से सामान्यतः आरती को करना चाहिए। यही हमारे पंच तत्वों को संतुलित रखने के काम आती है। जब पंच तत्व शरीर और मस्तिष्क में संतुलित होंगे तो विचार प्रवाह अनुकूल होगा और हम बहुत सारी शारीरिक, मानसिक और सौभाग्य के रास्ते में आने वाली परेशानियों से अपने आप को बचा सकते हैं। आरती में कपूर जरूर होना चाहिए और आरती के वक्त छोटा या बड़ा घंटा या घंटी अवश्य बजना चाहिए। आरती करने का एक बड़ा विलक्षण तरीका है, उसको हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आरती में सर्वप्रथम भगवान के चरणों में आरती शुरुआत करें। भगवान के चरणों में 4 बार आरती को घुमाइए। उसके बाद 2 बार भगवान के नाभि प्रदेश में जिनकी भी आप आरती कर रहे हैं वहां ये पंच प्रदीप की आरती घुमाइए। 1 बार ईश्वर के मुख मंडल पर आरती घुमाइए और 7 बार भगवान के चारों ओर आरती घुमाइए। जो भी आपका अपना इष्ट का मंत्र हो, जो भी आपका अपनी आरती हो, जो भी आपका अपना बीज मंत्र हो या भाग्योदय का मंत्र हो, उसे जपते हुए आप आरती करें। और एक खास बात, आरती लेना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उपाय है। अपने बीज मंत्र को जपते हुए आप आरती लीजिए और आरती जब आप लें तो उसे अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों को और आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र में लगाइए। वहां से विद्युत प्राप्त होती है, वहां से अग्नि प्राप्त होती है, जिससे हमारी ज्ञानेंद्रिय अच्छा काम करती हैं। दिमाग का काम करने वाले को विशेष रूप से आरती लेकर अपने नाक, आंख, कान, मुंह, मस्तक और सहस्त्रार चक्र में जरूर लगाना चाहिए। बात का सिलसिला फिर से प्रारंभ करते हैं। निर्मल जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ हैं। नमस्ते निर्मल जी। नमस्ते, प्रणाम पंडित जी आपको। फिर से ये भैया बहुत बहुत धन्यवाद जी। पंडित जी मेरा डिटेल है, हाँ, जमालपुर बिहार का जन्म है मेरा। डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले 20 मई 1963। टाइम शाम को 5:40 जी, जमालपुर बिहार। जी जी बताइए। पंडित जी 10 सालों से बहुत परेशान हूँ, रास्ते नहीं मिल रहे जी, और कुछ भी मतलब अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, कुछ दिन के बाद वापस वहीं पहुंच जाता हूँ। नौकरी कोशिश कर रहा हूँ, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। सबसे पहले तो पितृदोष का उपाय कीजिए। जबरदस्त पितृदोष होने के कारण तरक्की सामान्यता नहीं मिल पाएगी। वैसे ईश्वर ने आपको 22वें, 24वें और 32वें वर्ष में कुछ दिया, ऐसा नहीं है, भाग्योदय आपके हुए हैं, लेकिन उसका उपयोग लंबे समय तक नहीं हो पाया। वो 2-2.5 साल 3 साल अच्छा वक्त चला और उसके बाद फिर संघर्ष का दौर शुरू हो गया। दूसरा उपाय, अपने ऋण दोष, गंभीर ऋण दोष है आप में, उसको दूर करना है। सबसे पहले स्त्री ऋण दोष है, इसलिए जीवन का नियम बना लीजिएगा कि स्त्री की आप सेवा करें, सम्मान करें और किसी भी सूरत में घर या बाहर की स्त्री को दूध की बनी हुई चीजें शुक्रवार को जरूर दें और स्वयं शुक्रवार को नमक ग्रहण ना करें। एक बहुत उच्च कोटि के मोती की अंगूठी आप पहन लीजिए। करीबन ये मोती होना चाहिए 10 से 12 और ये मोती अच्छा मोती होना चाहिए। चांदी में इसे पहनिए। सोमवार को दाहिने हाथ की अनामिका में। ईश्वर ने चाहा कल्याण जरूर होगा। और चींटियों को आटा देना कभी मत भूलिएगा प्रतिदिन, ये आपका नियम है। हर हालत में जैसे आप भोजन करते हैं वैसे ही चींटियों को भोजन कराना है। भगवान ने चाहा साल भर के अंदर अंदर तरक्की होगी। 2012 में पुनः भाग्योदय का वर्ष है, इसलिए हिम्मत मत हारिए।
नरेश जी हमारे साथ हैं मुंबई से। नमस्ते नरेश जी। हाँ जी सर, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा से बोल रहा हूँ, राम प्रभु सर। जी 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 बोलिए सर। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29 नवंबर 1979। हाँ 10:10 सुबह का समय। हाँ बर्थ प्लेस अपने बारे में पूछना। बर्थ प्लेस, हेलो, जन्म स्थान रामपुर सर, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा, रामपुर। अच्छा हाँ बताइए सर। अपने जीवन के बारे में पूछना था सर। मेरा पत्नी के साथ झगड़ा चल रहा है जी, वो सही नहीं रह रही मेरे माँ बाप के साथ में। स्त्री ऋण दोष है। नवंबर 2008 से स्त्री ऋण दोष अचानक बहुत प्रभावी हो गया और इसके वजह से किसी भी स्त्री का सुख आपको मिलना आसान नहीं होगा, चाहे वो पत्नी हो, बहन हो, माँ हो। उपाय के तौर पर आप ओम शुम शुक्राय नमः का जप करें। सफेद कपड़े आप कम पहने, स्फटिक की माला गले में धारण करें और उसके साथ साथ हर शुक्रवार को माँ को नारियल भेंट करें। मंगलवार को आप मीठी रोटी चिड़ियों को और गरीब बच्चों को जरूर दिया कीजिएगा। मीठी रोटी ना मिल पाए तो कोई भी मिठाई बेसन की बनी हुई आप जरूर दे दिया कीजिएगा। ईश्वर ने चाहा तो जरूर फायदा होना शुरू होगा। अभी स्थिति लेकिन नाजुक है। अब वृषभ राशि की बात करते हैं कि उन्हें अपने भाग्योदय वर्ष में क्या करना चाहिए। गणेश अथवा शीश का पाठ यदि वो कर ले तो अद्भुत बहुत बढ़िया परिणाम मिलते हैं। दूसरा उपाय है बृहस्पतिवार को मंदिर में पीली मिठाई का प्रसाद चढ़ाया करें। तीसरी चीज, अब बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि क्या करें अपने भाग्योदय वर्ष में? अपाहिज है जो लोग, जो भाग्य से या जो कुष्ठ रोगी हैं, उनकी मदद क्या करें। फिजिकली चैलेंज लोगों की या लेप्रेसी पेशेंट्स की आप मदद किया कीजिए और चिड़ियों को बाजरा जरूर खिलाया कीजिए। इन दो उपायों से भाग्य उदय के वक्त में आने वाला बड़े से बड़ा रोड़ा समाप्त तो होगा। कर्क राशि की बात करते हैं। सबसे बड़ा उपाय आपके लिए ये है, स्वयं पे विश्वास करें। कर्क राशि के लोग पूरी दुनिया पे विश्वास कर लेते हैं, स्वयं पे उन्हें विश्वास नहीं होता। अपने अंदर की ऊर्जा और अग्नि को वो नहीं पहचान पाते, इसलिए स्वयं पे विश्वास करें। दूसरी चीज, कर्क राशि इम्पेशेंट हो जाती है। भाग्योदय के वर्ष में कर्क राशि के लोग सबसे ज्यादा व्याकुल मिलेंगे। व्याकुलता अगर उनमें आ रही है, मैं तो सही पहचान जाता हूँ, बहुत ज्यादा व्याकुलता आ रही है तो उसका मतलब कुछ महीनों के बाद उनका भाग्योदय होने वाला है और फिर वो खुद ही हंसेंगे, लो आज तो हम इस पोजीशन पे, उसको बताओ छोटी सी चीज के लिए कितना परेशान हुआ करते थे। इसलिए धैर्य रखिए, संघर्ष करने की आदत होनी चाहिए, हंसें और अपने क्षेत्र में ज्ञान बढ़ाएं। ध्यान रखें भाग्योदय उन्हें उनके अब तक के किए गए क्षेत्र के ज्ञान के आधार पर ही मिलता है, इसलिए अपने क्षेत्र में ज्ञान बढ़ाएं। भावनात्मक निर्भरता से बचना होगा, आत्मनिर्भर बने भावनात्मक रूप से भी। भाग्योदय के समय में प्रेम संबंधों को शुरू ना करें। जब भाग्योदय का वक्त आएगा प्रेम संबंध भी उनके बढ़ने शुरू होंगे। उस वक्त में यदि प्रेम संबंध प्रारंभ होते हैं तो उससे नुकसान हो सकता, नहीं होते तो फिर भाग्योदय को लाभ होगा। इसके पीछे लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, वो ये है कि भाग्योदय का जो वर्ष होता है ये जिंदगी में बहुत अच्छी चीजें लेके आता है। आपका प्रेम भी अच्छी चीज ही होगा, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से मेरी ये सोच है कि भाग्योदय के वर्ष में हमें अपनी व्यवसायिक तरक्की के, प्रोफेशनल प्रोग्रेस के रास्ते खोलने चाहिए। इसीलिए सही एजुकेशन हम लें, सही इंस्टीट्यूट में हम जाएं, सही कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम क्वालिफाई करें, सही नौकरी हम लें, सही लोग हमें मिले, सही नेटवर्क हमारा डेवलप हो, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। और उसमें यदि हम भावना के दरिया में बह चले तो ये सारी चीजें हमारी छूट जाएगी। ये प्रोग्रेस का ईयर होता है। इस ईयर में ये सामान्यतः 23 महीने तक रहता है, 1 वर्ष से लेकर, इसलिए इसमें पूरी जी जान लगा के हमें मेहनत करनी चाहिए। सिंह राशि की बात करते हैं। अपने भाग्योदय के वर्ष में तांबे का प्रयोग बढ़ा दीजिए, पिता की भरपूर सेवा कीजिए और सूर्य को जल दीजिए। सिंह राशि के तरक्की के ज्यादातर रास्ते, मैं ऐसे ही कहता हूं,
सिंह राशि के तरक्की के रास्ते पिताजी के कमरे से होते हुए जो उनकी खिड़की से सूर्य दिखता है ना, वहां तक जाते हैं। सुबह उठे, पिताजी के चरण छूते छुए सीधे जाके सूर्य के दर्शन करें, आपको तरक्की मिलेगी ही मिलेगी। यदि पिताजी के चरण आपके लिए अवेलेबल नहीं हो, उनके प्रतिमा को नमस्कार करते हुए सूर्य के दर्शन कीजिए, तरक्की मिलेगी। अगर आप नाराज भी रहते हैं ना, पूजा तो उनकी कर लिया कीजिए। माता पिता पूजनीय तो होते ही, नाराजगी अपनी जगह है, पूजा अपनी जगह है, आप पूजा कीजिए उनकी। अब बात करते हैं कन्या राशि। हरी चीजें कुएं में डालें, ध्यान रखिएगा कोई हरा कपड़ा पहने हुए आदमी ना खड़ा वहां पर, कहीं पता लगा। हरी चीजें जैसे हरा कपड़ा छोटा सा या हरे पत्ते, इस तरह की कोई भी हरी चीज कुएं में डाल दिया कीजिए। रोज कर दे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बुधवार को कर दे। अब कुएं चूंकि आसानी से नहीं मिलते हैं तो जब मिले तब कर दे, लेकिन ये कर जरूर है। दूसरी चीज कन्या राशि को एक बहुत इंपॉर्टेंट निवेदन यह है कि भाग्योदय वर्ष में इनके अंदर बेचैनी बहुत होती है और एक साथ कई काम करने प्रारंभ कर देते हैं। प्लीज जल्दबाजी के निर्णयों से बचिएगा, ये नुकसान दे जाएंगे। बुआ और गुरु, इनसे संबंध अपने इंप्रूव करने की कोशिश कीजिएगा अपने भाग्योदय के वर्ष में। बड़ा कामगार उपाय है, बड़ा कार्य करता है। तुला राशि की बात करते हैं। पहले जानकी जी से बात करेंगे, फिर तुला राशि की बात करेंगे। नमस्ते जानकी जी। हेलो जानकी जी। हाँ जी, नमस्ते सर जी। ठीक है आप जी? मैं ठीक हूँ जी। आपका बस फोन लग गया, बहुत खुशी लग रही है मुझे। जी सर, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। क्या उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है जी? 27 जनवरी हाँ 1993। हाँ, शाम 3:45 शाम के। हाँ जी, उसकी एक तो। और जन्म स्थान क्या है जी? उसकी जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान हाँ जी, जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान जी गाजियाबाद जी। हाँ बताइए जल्दी से जी। उसकी तबीयत एकदम कमजोर सा रहता है जी। लिखिए 5 अखरोट। किस लाइन में डालूं? जी जी सुनिए, लिखिए जल्दी से लिखिए फटाफट। 5 अखरोट, 5 बादाम, 5 मिश्री, 2 और 5 किशमिश, ये चीजें उनके दूध में घोल के पिला दीजिए। चीनी कम दिया कीजिए, शहद उनको जरूर दें। तो दूध में शहद और ये सारी चीजें मिला के रोजाना पिलाइए, 2 वर्ष तक ताकत आ जाएगी। और दूसरी चीज है डिजाइनिंग और कंप्यूटर के क्षेत्र में इस बच्चे को आगे बढ़ाइए, तरक्की होगी, चिंता ना करें, बच्चा बढ़िया है। तुला और बाकी राशियों के बारे में क्या है ये बताते हैं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।